गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम बात कर रहे थे कुषाण वंश की, और कुषाण वंश में हमने दो शासक देखे थे। पहला था कुजल कड़फिसस और उसके बाद देखा था विम कड़फिसस, और तीसरे शासक की बात की थी कनिष्क की। ठीक है, तीसरे शासक की बात की थी कनिष्क की, और कनिष्क के बारे में कल हम पढ़ रहे थे। थोड़ी चीज हमने देखी थी और थोड़ी इनके बारे में बारीकता देखा, तो आज हम कनिष्क को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था कि इसने एक संवत चलाया था, शक संवत। ठीक है, और शक संवत चलाया था 78 में। ठीक है, पहला तो हमने देखा था कल 78 में इसने क्या चलाया था, एक शक संवत चलाया था, शक संवत। ठीक है, शक संवत चलाया था 78 में इसने शक संवत चलाया था। उसके बाद बात करेंगे शक संवत का उपयोग वर्तमान में सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि कनिष्क ने 3 क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, जिसमें एक तो था गांधार, दूसरा था पंजाब और तीसरा था कश्मीर। उस समय इन 3 क्षेत्रों पर किसका अधिकार था, तो कनिष्क का अधिकार था। ये 3 क्षेत्र उस समय कनिष्क के अधीन थे। ये बात हमने कल पहले वाले वीडियो में देख ली थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इतिहास में कनिष्क 2 कारणों से प्रसिद्ध हुआ था। पहले तो उसने शक संवत चलाया था, और दूसरा उसने बौद्ध धर्म को क्या किया था, संरक्षण दिया था। ठीक है, इनकी बात होती थी कि बौद्ध धर्म को क्या दिया था, संरक्षण। क्या दिया था, संरक्षण। ठीक है, बौद्ध धर्म को क्या दिया था, उसने संरक्षण दिया था। तो ये 3 बातें थी जो हमने कल पढ़ी थी। आज अपन इससे आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो इतना मैंने कल तक आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया था। अब यहाँ से उसके आगे की बात हम करते हैं। हाँ, इसके समय में कश्मीर के कुंडलवन में वसुमित्र के अध्यक्षता में 4थी बौद्ध संगति हुई, और इस बौद्ध संगति में बौद्ध ग्रंथों के ऊपर क्या लिखी गई, टीका लिखी गई, जो विभाष शास्त्र कहलाती हैं। तो पहली बात तो याद रखना, बौद्ध धर्म यानी अशोक के समय से लगा करके कनिष्क तक इसमें क्या हुआ था, एक बौद्ध संगति हुई, 4 बौद्ध संगति हुई है अभी तक। ठीक है, एक तो मौर्य काल में हुई थी, एक ये कुषाण काल में हुई थी। ठीक है, कुषाण काल में जो बौद्ध संगति हुई थी वो किसने करवाई थी, कनिष्क ने। ठीक है, तो बात करते हैं 4थी जो बौद्ध संगति हुई। सबसे पहली बात करते हैं बौद्ध संगति, बौद्ध संगति। और जो 4थी बौद्ध संगति थी, 4थी बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया था किसने, कनिष्क ने। ठीक है, और ये कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में। सबसे पहले तो ये कहाँ हुई थी, इसका आंसर आएगा कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक है। इस बौद्ध संगति में अध्यक्ष कौन था, बात करें अध्यक्ष की, इस बौद्ध संगति में अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष था वसुमित्र। कौन था, वसुमित्र। ये इस बौद्ध संगति का क्या था, अध्यक्ष था। ठीक है, अगर शासक की बात करें तो इस बौद्ध संगति में शासक कौन था, राजा था कनिष्क। ठीक है, जो 4थी बौद्ध संगति थी इसमें राजा कौन था, कनिष्क था। बौद्ध संगति, हाँ, अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र ने की थी। इस बौद्ध संगति में
बौद्ध ग्रंथों के ऊपर टीकाएं लिखी गई, जिसमें प्रथम एक टीका है जिसका नाम है विभाष शास्त्र। बौद्ध ग्रंथों के ऊपर इसमें क्या किया गया है? सबसे पहली बात बता दी मैंने कि चौथी बौद्ध संधि का आयोजन किसने करवाया था? कनिष्क ने। उसका अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था। कहाँ हुई थी बौद्ध संधि? कश्मीर की कुंडलवती में हुई। तो शासक कौन था? तो कनिष्क। ठीक है, होता क्या है बौद्ध संधि में? तो बौद्ध जो ग्रंथ हैं उन पर क्या लिखी जाती है? टीका लिखी जाती है। बौद्ध ग्रंथों पर क्या लिखी गई? बौद्ध ग्रंथों पर टीका लिखी गई। बौद्ध ग्रंथों पर टीका लिखी गई, जिसका नाम है विभाष शास्त्र। इसका नाम क्या है? विभाष शास्त्र। विभाष शास्त्र। ठीक है, ये क्या है? बौद्ध ग्रंथों की टीका है। क्या है? बौद्ध ग्रंथों की टीका है। ठीक है, विभाष शास्त्र। कनिष्क की प्रथम राजधानी थी पेशावर और दूसरी राजधानी थी मथुरा। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया और उसे यारकंद खेतान पर भी विजय प्राप्त की थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कनिष्क के समय में उसकी राजधानियां। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं। कनिष्क के समय उसकी राजधानी कौन सी रही? कनिष्क के समय राजधानी। तो कनिष्क के समय दो राजधानियां रही। ठीक है, राजधानी कौन सी थी? तो दो राजधानियां रही। कनिष्क के समय में दो राजधानी थी। कनिष्क के समय में दो राजधानी थी। पहली तो थी मथुरा। ठीक है, पहली तो थी मथुरा और दूसरी थी पेशावर। ठीक है, पहली थी मथुरा, ये कनिष्क के समय राजधानी थी उसके क्षेत्र प्रदेश की, और दूसरी थी पेशावर। ठीक है, पेशावर, ये दो उसके प्रदेश की उस समय राजधानियां थी। ठीक है, और ये कहा जाता है कि कनिष्क ने कश्मीर में एक कनिष्कपुर नामक एक नगर बसाया था। ठीक है, कश्मीर में क्या बसाया था? उस समय कश्मीर पर भी किसका अधिकार था? कनिष्क का अधिकार था। और कश्मीर में उसने कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। ठीक है, कनिष्कपुर नगर बसाया। ठीक है, कनिष्कपुर क्या है? नगर है। और नगर कहाँ था? कश्मीर में नगर बसाया। ठीक है, कनिष्कपुर एक नगर बसाया। ठीक है, कश्मीर में उसने एक कनिष्कपुर नगर बसाया और वहां के किन शासकों को उसने हराया? तो उसने हराया था एक तो यारकंद, एक और दूसरा है खेतान। ठीक है, इसने दो शासकों को हराया। वहां के दो शासकों को हराया, कश्मीर के दो शासकों को हराया। जिसमें पहला तो है खेतान, दूसरा है यारकंद। ठीक है, यारकंद, इन दो शासकों को उसने उस समय हराया था कश्मीर में। अब आगे की बात करते हैं। कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार का निर्माण करवाया। कहाँ? पेशावर में एक क्या बताया? स्तूप और विहार का निर्माण करवाया, जिसमें बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्रतिष्ठित किया गया है। खुदाई में इस स्तूप से बुद्ध, इंद्र, ब्रह्मा और कनिष्क की मूर्तियां मिली हैं। यानी कि कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार का निर्माण करवाया, जिसमें बुद्धों की अस्थि और अवशेषों को प्रतिष्ठित किया गया है। ठीक है, महास्थान यानी बोगरा महास्थान में पाई गई सोने की मुद्रा को कनिष्क की बड़ी खड़ी मूर्ति मिली है। मथुरा में कनिष्क की प्रतिमा मिली है, जिसमें उन्हें घुटने तक चोंगा अथवा पैरों में भारी जूते पहने हुए दिखाया गया है। ये कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है, ऊपर
ये कनिष्क के बारे में, हाँ, पांचवी बात है कनिष्क के बारे में। महाप्रस्थान यानी मोगरा में पाई जाने वाली एक सोने की मुद्रा पर कनिष्क की, एक तो देखना महाप्रस्थान, महास्थान, महास्थान, और इसी को बोलते हैं मोगरा, मोगरा शब्द। महास्थान है मोगरा में सोने की मुद्रा मिली है, सोने की मुद्रा मिली है जिसमें कनिष्क की सोने की मुद्रा मिली है, ठीक है, सोने की क्या मिली है, मुद्रा मिली है, सोने की मुद्रा मिली है जिसमें इस मुद्रा में कनिष्क की खड़ी प्रतिमा दिखाई गई है, कनिष्क की खड़ी मूर्ति अंकित है, जिसमें कनिष्क की खड़ी मूर्ति अंकित है, ठीक है, इसमें कनिष्क की खड़ी मूर्ति क्या है, अंकित है। महाप्रस्थान या मोगरा में सोने की मुद्रा मिली है जिसमें कनिष्क की खड़ी मूर्ति अंकित है। हाँ, और इस मूर्ति में मथुरा में कनिष्क, हाँ, एक दूसरी भी मूर्ति मिली है, मथुरा में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है। ये जो मुद्रा मिली थी और मुद्रा में क्या थी, कनिष्क की खड़ी मूर्ति दिखाई गई थी, और एक मूर्ति मिली है मथुरा में, हाँ, मथुरा में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है, कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है, ठीक है, मथुरा में कनिष्क की क्या की प्रतिमा मिली है। और उस प्रतिमा में कनिष्क को घुटने तक चोंगा पहने हुए दिखाया गया है और पैरों में भारी जूते पहने हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ जगह नहीं है, प्रॉपर्ली, हाँ, अगर पूछा जाए किस स्थान पर मिली मूर्ति में कनिष्क को चोंगा पहने हुए या भारी जूतों में दिखाया गया है, तो वो मूर्ति मिली है, प्रतिमा मिली है मथुरा में। तो मथुरा में एक प्रतिमा मिली है, मथुरा में क्या मिली, प्रतिमा मिली है जिसमें कनिष्क को घुटने तक चोंगा पहने हुए दिखाया गया है, चोंगा पहने हुए दिखाया गया है, लंबा कोट, ठीक है, एक तरह से वो लंबा कोट, चोंगा पहने हुए दिखाया गया है, वह पैरों में उसके भारी वर्ग जूते दिखाई देते हैं, भारी जूते पहने हुए दिखाए गए, पैरों में उसके भारी जूते पहने हुए दिखाया गया, ठीक है, पैरों में उसके भारी जूते पहने हुए दिखाया गया है, पैरों में उसके भारी जूते पहने हुए दिखाया गया, ठीक है। तो ये प्रतिमा कहाँ मिली है, तो ये प्रतिमा मिली है मथुरा में। कहाँ मिली है ये प्रतिमा, तो मथुरा से प्राप्त प्रतिमा में कनिष्क को घुटने तक चोंगा पहने हुए दिखाया गया है और उसके पैरों में भारी जूते हैं, ठीक है। ये कनिष्क के बारे में कुछ बात थी जो महत्वपूर्ण थी। आगे की बात करते हैं। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां के प्रसिद्ध शासक
अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पत्र और एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष यानी कि प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को बंदी बनाया और बुद्ध का भिक्षा पात्र, जो बुद्ध का बुद्ध जो भिक्षा पात्र लेकर निकलते थे उस भिक्षा पात्र को और एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया। कहाँ से प्राप्त किया है सब? तो पाटलिपुत्र से। तो कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और वहाँ के कवि है अश्वघोष विद्वान है उसको यानी कि उसको अपने अधीन कर लिया। ठीक है, अश्वघोष को कनिष्क द्वारा जारी किए गए तांबे के सिक्के पर उसे बलि वेदी पर बलि करते हुए दिखाया गया है। ये कुछ इम्पोर्टेंट है। कुछ तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं जिसमें कनिष्क को बलि वेदी करते हुए दिखाया गया है। कनिष्क के द्वारा जारी किए गए तांबे के सिक्के पर उसे बलि वेदी पर बलि करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि कनिष्क के द्वारा तांबे के जारी कनिष्क के द्वारा जारी तांबे के सिक्कों कनिष्क के द्वारा तांबे के जारी कनिष्क के द्वारा जारी तांबे के सिक्कों पर बलि करते हुए दिखाया गया है। बलि देते हुए दिखाया गया है। ठीक है, बलि देते हुए दिखाया गया है। ठीक है, कनिष्क के द्वारा जो तांबे के सिक्के जारी किए गए थे उस पर उसे बलि देते हुए दिखाया गया है। ठीक है, कनिष्क ने एक लाइन कही थी, उसने कहा था मैंने उत्तर को छोड़कर शेष तीनों क्षेत्रों को जीत लिया था। यानी कि उस समय उत्तर भारत को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, उत्तर भारत को छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण क्षेत्र पर किसका अधिकार था? उस समय कनिष्क का अधिकार था। उत्तर को अगर छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण भारत पर किसका अधिकार था? उस समय कनिष्क का अधिकार था। अब कनिष्क के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे उसके बारे में बात करते हैं। कनिष्क के दरबार में कौन कौन से इस समय विद्वान थे? सबसे बात तैयारी करते हैं 7 विद्वानों की। कनिष्क के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे? तो सबसे पहला था उसने अश्वघोष को प्राप्त कर दिया था। अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष को क्या किया था? अपने अधीन कर लिया था। उसके बाद बात करते हैं वसुमित्र। उसके बाद बात करते हैं पार्श्व, ठीक है, पार्श्व, ठीक है, हाँ, और लास्ट में है एक बौद्ध विद्वान है नागार्जुन। ठीक है, बौद्ध विद्वान कौन था? बौद्ध विद्वान नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन एक बौद्ध विद्वान है। वो भी कहाँ था? किसके दरबार में था? कनिष्क के दरबार में था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय और प्रचार कनिष्क के समय में हुआ। बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा था, एक तो हीनयान और एक था महायान। ठीक है, और बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी
उसका अभ्युदय और उसका प्रचार किसने किया था, यानी इसका प्रचार किसके समय में हुआ था, कनिष्क के समय में। तो बौद्ध धर्म की किस शाखा का कनिष्क के समय में प्रचार हुआ, तो महायान शाखा का। ठीक है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का, महायान शाखा का अभ्युदय व प्रचार, अभ्युदय व प्रचार किसके समय में हुआ, प्रचार कनिष्क के समय में हुआ, कनिष्क के समय में हुआ। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रचार किसके समय में हुआ, कनिष्क के समय में हुआ। ठीक है, तो ये था कनिष्क, और इस तरह अपने कुषाण वंश भी समाप्त होता है। ठीक है, कुषाण वंश अपने संपूर्ण हो गया क्योंकि अंतिम शासक था कनिष्क, और यह इस वंश का एक महानतम शासक था। तो आज के लिए अपन इतना ही लिखते हैं। ठीक है, आगे की बात अपन करेंगे कल। थैंक यू।